यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस 841 के क्वेश्चंस को। तो देखो दोस्तों, मैं ना आप लोगों को सबसे पहले तो ये दोनों फॉर्मूले बता देती हूँ और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस 841 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से वो फॉर्मूले हैं? तो देखो दोस्तों, पहला फॉर्मूला हमें देखना है सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना आप सभी लोगों को? जैसे कि जिन्होंने भी प्रैक्टिस 840 के क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे उनको तो पता होगा ही, क्योंकि हमने ना इस प्रैक्टिस सेट में वो दोनों फॉर्मूलों का यूज किया था। ठीक है, तो देखो हमारे पास इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो ये है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, जहां पर P क्या होता है दोस्तों, तो P हमारा होता है प्रिंसिपल अमाउंट और R फॉर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T फॉर क्या होता है टाइम। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे I की बात करूँ तो I फॉर क्या हो जाता है दोस्तों, तो ये हमारा इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, वैसे ही दूसरा फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर कौन सा जानना है, तो देखो दोस्तों, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। टोटल अमाउंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है P प्लस I। P फॉर क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल, और I फॉर क्या होता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं, यानी कि प्रैक्टिस 840 के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है और डायरेक्टली आप यहां पर आए हो, तो फिर ये ठीक बात नहीं है। आप सबसे पहले प्रैक्टिस 840 के क्वेश्चंस को सॉल्व करो और फिर यहाँ पर आना, तब आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल लगेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो जरूर आप लोग पहला जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा। ओके, चलिए अभी देखो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे रहने देती हूँ, A विच इज इक्वल टू P प्लस I। ठीक है, चलो अभी हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिस 841 की तरफ। तो देखो दोस्तों, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है कि इफ द इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज इज 340 रुपीज फॉर 2 years द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी। यानी इसमें क्या क्या डेटा दिया गया है और हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, टिक करना है कि इसमें से कौन सा आंसर राइट होगा। लेकिन ये आप कब टिक कर पाओगे, जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तब। ठीक है, क्योंकि ऐसे आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ द इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज इज 340 रुपीज। समझिएगा ध्यान से कि यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। तो ये जो आप 1700 रुपीज देख रहे हैं ना बच्चों, ये है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। क्या है प्रिंसिपल अमाउंट? देखो इसका जरा हिंदी में मतलब समझने की कोशिश करो। इसमें लिखा है, ध्यान से पढ़िए पहले इसको। इसमें लिखा है कि इफ द इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज इज 340 रुपीज, यानी कि अगर समझिएगा इंटरेस्ट कितना हो रहा है 340, कितने रुपए के ऊपर, तो 1700 रुपए के ऊपर। तो बताओ इंटरेस्ट हम किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही तो कैलकुलेट करते हैं ना। इसीलिए इसमें जो आपका P है ना दोस्तों, वो हमारा हो जाएगा 1700 रुपीज। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये जो आपको 340 रुपए दिखाई दे रहा है, ये है बच्चों हमारा इंटरेस्ट। क्या है? इंटरेस्ट। ठीक है, 340 रुपीज हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे टाइम की बात करूं, तो देखो दोस्तों यहाँ पे टाइम दिया गया है 2 years, तो मैंने इधर 2 years जो है वो लिख दिया। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी, यानी कि हम लोगों को यहाँ पर R का वैल्यू बताना है कि R जो है ना वो हमारा क्या होगा, 12% होगा, 15%, 4% या फिर 10%। तो अब ये हम कैसे पता लगाएंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है ना सिंपल इंटरेस्ट का, उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और हमको R मिल जाएगा। क्योंकि R कौन से फॉर्मूले में आता है, इसी में तो आता है I विच इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसमें ही तो R आ रहा है ना, यानी कि हम लोग ये वाले फॉर्मूले में सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, फिर हमको R मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी वैल्यूज आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है उनको यहाँ पे रखो। जैसे कि आप देख सकते हो I का वैल्यू आपके पास क्या है दोस्तों, तो वो है हमारे पास 340। तो I की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 340 लिख देंगे। दिस इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट बता दीजिए कितना है, तो ये है दोस्तों हमारा 1700, तो मैंने यहाँ पे 1700 लिख दिया। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं मालूम, तो ये R लिख के हम छोड़ देंगे। T फॉर टाइम यानी कि 2 years हम लिखेंगे, अपॉन में आ जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 100। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे कैंसिलेशन करते हैं, तो 0 0 यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, फिर ये जो आप देख रहे हैं 17 और 2, इन दोनों को हम इधर बुला लेंगे। तो जब ये दोनों इधर आएंगे तो बताइए डिवाइड में हो जाएंगे, क्योंकि ये उधर मल्टीप्लाई में है। दिस इज इक्वल टू R। ठीक है, अब इसको काटो तो बताओ ये कैसे कटेगा। देखो बहुत इजी है, 17 1 से 17 और 17 2 सा क्या होता है दोस्तों, 34 होता है। पता है ना आप सभी लोगों को कि 17 2 सा 34 होता है। फिर ये वाला 0 इसके पास आ जाएगा, फिर हम इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 सा 2 और 2 10 सा 20 बराबर, यानी कि जो R का वैल्यू है ना दोस्तों वो हमको मिल गया 10%। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताइए, 10% होगा। तो 10% किधर टिक मतलब किधर है, कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखो बच्चे इसको आप टिक कर लेना।
लेना। दिस इज योर करेक्ट आंसर। इसको मैं ना बॉक्स में कर देती हूँ, एक ये लीजिए, मैंने इसको करेक्ट आंसर को बॉक्स में कर दिया, ये है मेरा राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को? तो देख लीजिए इसको। अच्छा, एक और बात बता दूं, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो ये इतना सारा सॉल्यूशन लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली इसको टिक करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए ना, तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो। लेकिन सुनो, आप डायरेक्टली कब टिक कर पाओगे? जब आपको पता रहेगा, सॉल्यूशन आता रहेगा, तभी तो कर पाओगे ना। तो इसको रफ में करके एक बार देख लेना सही है कि नहीं, और तब जाके टिक करना। ओके, बात समझ में आई? तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारे सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में भी ऑप्शंस दिए गए हैं, आप देख सकते हो। क्या है यहाँ पे कि इफ द इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज is 600 rupees at a certain rate for a certain number of years, okay, what would be the interest be on 1500 rupees under the same condition? यानी क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन को जरा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज इज 600 रुपीज। देखो दोस्तों, अब ये जो आपका 3000 है ना, ये आपका क्या है? तो ये है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलता है? तो 600 रुपए इंटरेस्ट मिलता है। तो ये आपका इंटरेस्ट है और ये है दोस्तों हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहाँ पर मैं लिख दूं क्या? आइए मैं इधर लिख देती हूँ। देखो क्या दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 3000। ठीक है, अब ये 3000 के ऊपर इंटरेस्ट कितने का मिलता है? तो ये हमको मिलता है दोस्तों, रुकिए मैं जरा इसको ठीक कर दूं। कितना इंटरेस्ट हमको मिलता है? 600 रुपए का हमको ना यहाँ पे इंटरेस्ट मिल जाता है, और यहाँ पे रुपीज का हम सिंबल डाल देते हैं यहाँ पर, रुकिए, यस, रुपीज 3000। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है और ये हमारा क्या है दोस्तों? इंटरेस्ट है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, एट अ सर्टन रेट फॉर अ सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स। यानी कि यहाँ पर देखो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं बताया है और नंबर ऑफ ईयर्स भी नहीं बताया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आगे देखो, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई ना, कि इतने, देखो ध्यान से समझना, देखो इतने अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलता है? 600 का इंटरेस्ट मिलता है एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर अ सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, वो नंबर ऑफ ईयर्स क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो हमको मालूम नहीं है। ठीक है, तो उसका ज्यादा चिंता मत करना। आगे देखो क्या लिखा है कि व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट बी ऑन 1500 रुपीज अंडर द सेम कंडीशन। यानी कि अगर यही कंडीशन रहेगी, यानी यहाँ पर जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था और जितना नंबर ऑफ ईयर्स था, अगर वही कंडीशन इसमें भी हो, तो आप बताइए कि ये 1500 रुपीज के ऊपर हमको कितना जो इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसका इंटरेस्ट कितना होगा वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आपको बड़े बारीकी से इसको समझना है, एकदम ध्यान से। देखो बच्चों, आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है और हमारे पास इंटरेस्ट है, तो इसकी मदद से क्या हम लोग ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, आर का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग यहाँ पे आर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग यहाँ पे रखेंगे और फॉर्मूला यूज करके इसके ऊपर का भी जो इंटरेस्ट है ना, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, आपके मन में एक और सवाल आया होगा, क्या हम नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे नहीं निकालेंगे? तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट नहीं करेंगे। नहीं दिया है ना, तो आप उसको जाने दीजिए। अगर यहाँ पे आपसे स्पेसिफिकली पूछा रहता कि नंबर ऑफ ईयर्स बताओ, तो फिर हम यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो इनको बताते, लेकिन इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं है। हमें तो इसके ऊपर का इंटरेस्ट बताना है ना। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ ईयर्स इसमें है उतना ही इसमें है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर्स का आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेना है और उसके बाद इस पे का इंटरेस्ट हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए मैं अब आपको ना इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। देखो कैसे होगा, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आप सभी को पता है, आई विच इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे टी नहीं है ना, टाइम का मतलब अता पता कुछ है नहीं, तो आप इसको ऐसे रहने दो, ये जो टी है ना उसको खाली ही छोड़ दो। ठीक है, चलो बताओ दोस्तों, हमारा आई कितना है? 600 रुपया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 600। ठीक है, इसके अलावा दिस इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट बता दीजिए कितना है? तो प्रिंसिपल अमाउंट है दोस्तों हमारा 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं पता, अपॉन में 100। ठीक है, आप देखो बच्चे, यहाँ पे कुछ कटेगा तो उसको काट देने में ही भलाई है, तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अब ये 30 को इधर बुला लेंगे, जब 30 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आर एंड 0 0 कट, फिर 3 1 3, 3 2 6, यानी कि आर का वैल्यू हमको क्या मिल जाता है प्यारे दोस्तों? तो आर का वैल्यू हमको मिलता है 20%। ठीक है, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था ना यहाँ पर, वो कितना था? 20% का था, बराबर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिल गया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1500 रुपीज के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एंड करके। देखो बच्चे, ये प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 1500 रुपीज है ना।
अब इसके ऊपर हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग वही सेम लेंगे, बोलो कितना 20%। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्यारे बच्चों 20%, ठीक है। चलिए अभी इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, देखो फॉर्मूला ये होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे टी नहीं है ना, तो रहने दो, उसकी जगह को खाली ही रखो, ठीक है। बताइए प्रिंसिपल अमाउंट दोस्तों है हमारा 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20, अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों 100 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप कैंसिलेशन कर सकते हो, तो देखो 0 से 0 यहाँ पे कट जाएगा, ये वाला 0 से ये वाला 0 कटेगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 15 टू सा कितना होता है बच्चे 30 होता है, और ये एक 0 इधर आ जाएगा, यानी कि 300 रुपीज हमें मिल जाएगा दोस्तों। क्या मिलेगा यहाँ पर हमको मिल जाएगा ये इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा, इंटरेस्ट विच दिस इज इक्वल टू 300 रुपीज। तो बच्चों 300 कहाँ पर है आप लोग देख सकते हो, तो ऑप्शन नंबर 1 में, यानी कि दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है ना बच्चे, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, यस। तो इसको आप लोग टिक कर लेना। तो यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट, देख लो ऐसे ही सॉल्व करना था। अब चलो हम लोग चलते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले सवाल की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है समझिएगा। जावेद डिपॉजिटेड 12,000 रुपीज एट 9% पर एनम इन अ बैंक फॉर सम ईयर्स। यानी कि देखो एक जावेद नाम का कोई व्यक्ति है जिसने क्या करा, जिसने इतना 12,000 रुपए को बैंक में जो है ना बच्चे वो जमा किया, ठीक है, और कुछ सालों के लिए किया। देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ईयर्स है ना वो नहीं बताया गया, यानी टाइम इन लोगों ने इधर नहीं बताया, ठीक है। लेकिन हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, समझिएगा। हमारे पास देखो दोस्तों प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देखो प्रिंसिपल अमाउंट भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है, राइट। फिर आगे देखो एंड विड्रॉ हिज इंटरेस्ट एवरी ईयर, यानी कि वो क्या करता है, पैसे जमा करता है और अपने इंटरेस्ट को वो हर साल निकालते रहता है। एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी जब टाइम खत्म हुआ, ही हैड रिसीव्ड ऑल टुगेदर 17,400 रुपीज। यानी जब मतलब उसने मान लीजिए कितने भी साल के लिए, जैसे यहाँ पे टाइम नहीं दिया, तो हम एक मतलब मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि उसने पैसे जमा किए थे 2 साल के लिए, ठीक है। तो 2 साल के बाद देखो पैसे कितने जमा करे थे, इतने पैसे जमा करे थे, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। हम बस यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, अभी मैं आपको टाइम निकाल के बताऊंगी, चिंता मत करो, ठीक है। बस अभी समझो, बस मैं आपको एक अजम्पशन बता रही हूँ। मान लीजिए कि इसने 2 साल के लिए जमा किया था पैसों को, ठीक है। तो उसको फाइनली पैसा कितना रिटर्न मिलता है, यानी जब उसका टाइम खत्म हो जाता है तो उसको इतना पैसा बच्चे रिटर्न मिलता है बैंक की तरफ से, ठीक है। तो ये जो उसका पैसा मिल रहा है, व्हाट इज दिस, तो ये है बच्चों हमारा अमाउंट, फाइनल अमाउंट। याद है अमाउंट हम कैसे निकाला करते थे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, समझ रहे हो। यानी कि ये हमारा पूरा अमाउंट है, जितना पैसा आपको लास्ट में मिलेगा दैट इज योर अमाउंट। ओके, बात समझ में आई। आगे देखो क्या लिखा है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स ही हैड डिपॉजिटेड हिज मनी। तो आपको बताना है कि उसने ना अपना पैसा कितने सालों के लिए जमा किया था। यानी कि हमें ना दोस्तों यहाँ पर टाइम जो है वो फाइंड आउट करना है। बात समझ में आई। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में टाइम नहीं बताना था, इसीलिए हमने टाइम के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें बोला गया है कि भैया आप ना टाइम बताओ, आपको इतना सारा डेटा दिया गया है, अब इसका चाहे आप जैसे यूज करो, लेकिन बस ना मुझे ये निकाल के दिखा दो। क्या निकाल के दिखा दो कि टाइम उसने कितने सालों के लिए अपने पैसों को जमा किया था। हमने कहा ठीक है निकाल लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आओ आपको बताती हूँ, बस आपको वो दोनों फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 और अमाउंट का फॉर्मूला P प्लस आई, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। बस ये 2 फॉर्मूले क्लियर है ना, फिर आप सारे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आइए अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। देखिए कैसे होगा। यहाँ पर सबसे पहले जो डेटा दिया गया है ना उसको हम लिखेंगे। तो क्या क्या दिया है यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है विच इज 12,000 रुपीज। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है दोस्तों 12,000। फिर अगर मैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया गया है 9%, राइट। और इसके अलावा यहाँ पर ना दोस्तों हमारे पास अमाउंट है, क्या है अमाउंट, विच इज 17,400 रुपीज। अब इस डेटा का यूज करके हम लोगों को टाइम बताना है, बराबर। तो देखो दोनों फॉर्मूले हमारे पास कौन कौन से हैं बताइए जरा। तो ये है दोनों हमारे पास फॉर्मूले। देखो दोस्तों टी किस में आ रहा है बताइए मुझे। तो टी ना इसमें आ रहा है, यानी कि अगर मुझे टी निकालना है तो मुझे ये वाले फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, बराबर। तो देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए जैसे मैं आपको यहीं पे बताती हूँ, आइए जब कुछ समझ नहीं आए ना तो फॉर्मूले की तरफ जाने का, ठीक है। देखो हमारे पास फॉर्मूला कौन कौन से फॉर्मूले हैं, इधर ही आप समझो। आई दिस इज इक्वल टू पी इंटरेस्ट विच इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू
T/100, ठीक है। और दूसरा अमाउंट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है बच्चे P+I, ठीक है। तो देखो हमें क्या चाहिए, हमें T चाहिए। T किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी कि आप बोलेंगे कि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है भैया, हमने आपकी बात मान ली कि चलो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अभी देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या है, तो P फॉर प्रिंसिपल है, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, इसके अलावा हमारे पास ये इंटरेस्ट भी नहीं है, बराबर। तो हमारे पास ये दो चीजें रह के काम नहीं होगा। अगर आपके पास ये मतलब ये चारों में से, ये जो IPRT दिख रहा है, ये चारों में से कोई तीन रहेगा और एक निकालना होगा तो आप बहुत आसानी से निकाल लोगे। लेकिन मान लो ये दो दिया है और दो को ऐसे ही छोड़ा गया है, तो फिर आप इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो इंटरेस्ट है ना बच्चे, वो सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा और तब जाके आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अब बताइए इंटरेस्ट किस में आ रहा है दोस्तों, इसमें आ रहा है, बराबर। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या है, तो अमाउंट दिया गया है, प्रिंसिपल अमाउंट भी दिया गया है, यानी दो वेरिएबल्स हमारे पास है। तो इन दोनों की मदद से हम लोग इंटरेस्ट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो सबसे पहले आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, इंटरेस्ट निकालोगे और तब जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको इसमें रखोगे और फिर उसके बाद जो आगे का कैलकुलेशन है ना दोस्तों, उसको आप करोगे, ठीक है। चलिए, तो अमाउंट का फॉर्मूला बता दीजिए क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अमाउंट दिस इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, बराबर। अब देखो अमाउंट हमारा कितना है दोस्तों, 17,400 रुपीज, दिस इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इज 12,000 प्लस आई, ठीक है। अब क्या होगा भैया, अब यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो ये जो 12,000 है ना, इसको हमने कहा तुम इधर आओ, तो जब ये इधर आएगा तो बोलो माइनस में हो जाएगा क्योंकि वो उधर प्लस में है। अब माइनस करते हैं तो जीरो में से देखो इंटरेस्ट हमको कितना मिलेगा, जीरो में जीरो गया जीरो, जीरो में जीरो गया जीरो, चार में जीरो गया चार, सात में दो गया तो पांच और एक में से एक गया तो जीरो, यानी कि 5,400 यहाँ पर हमको मिल जाएगा दोस्तों, क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हमको क्या मिला, ये हमको ना यहाँ पे इंटरेस्ट मिला, ठीक है। लेकिन क्या हमको इंटरेस्ट निकालना था, ना भाई ना, हमको तो इंटरेस्ट नहीं, हमको तो टाइम निकालना था। हमने कहा ठीक है इंटरेस्ट मिला ना, अब उसके बाद जो है ना वो हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों नाउ, बताइए क्या लिखेंगे, आई, फॉर्मूला लिखेंगे आई दिस इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, बराबर। अब इसके अंदर ना हम लोग सारे वैल्यूज को पुट करेंगे और फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए मैं आपको इसके आगे का सॉल्यूशन यहाँ पे करके बताती हूँ। देखो इंटरेस्ट हमको कितना मिला है, 5,400, तो इंटरेस्ट की जगह पे हम लोग लिख देंगे बच्चे 5,400। प्रिंसिपल अमाउंट आप लोग क्वेश्चन में ही देख लो, बोलो कितना है 12,000, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है दोस्तों 9%, तो यहाँ पर मैंने 9% लिख दिया, इनटू टाइम हमें नहीं पता, वही तो हम लोगों को फाइंड करना है, अपॉन में लिख दिया 100, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिलेशन कर दो, तो देखो 00 से 00 कट कर देना, बाकी इन दोनों को इधर बुला लो। तो जब ये दोनों इधर आएंगे तो बताइए ये उधर मल्टीप्लाई में है, जब इधर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, यानी कि 120 इंटू 9 दिस इज इक्वल टू टी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखो ये किससे कटेगा, तो ये हमारा 9 से कटेगा, 9 से कटेगा कि नहीं, काट के देखो, यस 9 के टेबल में 54 तो आता ही है, 9 6 54 होता है ना, याद करो 9 का टेबल, तो 9 1 9 और 9 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 54 हो जाएगा, और ये 00 इसके पास आ गया, ठीक है। फिर क्या होगा देखो 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 12 1 12, 12 5 50, यानी कि जो हमारा टी है ना बच्चे, वो हमारा क्या आ जाएगा 5 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया कि नहीं, नहीं समझा होगा तो मैं वापस से बताऊंगी, जब तक नहीं समझेगा तब तक मैं बताते रहूंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5,400, ओके जी। फिर यहाँ पे 120, ये तो समझ आया था ना आप लोगों को, 120 इंटू 9 दिस इज इक्वल टू टी, ठीक है, यही था ना, हाँ जी हाँ यही था, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, आगे देखते हैं। तो पहले मैंने देखो क्या करा, आपको छोटा छोटा करके बताती हूँ। पहले मैंने यहाँ पे 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, ठीक, ओके। फिर ये 540 है, ये 12 है, ये 9 है, तो मैं एक काम कर सकती हूँ, इन दोनों को यहाँ पे देखो 9 के टेबल में 54 आता है, कितने बार में आता है दोस्तों, 6 बार में आता है, 9 5 45, 9 6 54, ठीक है। तो हम 6 टाइम में इसको काट देंगे, 9 1 9, 9 6 54, और फिर ये 0 जो है ना वो इसके पास आ जाएगा। फिर देखो ये 12 है, ये 60 है, 12 के टेबल में 60 तो आता ही है, तो यहाँ पर देखो 12 1 12 और 12 5 से कितना हो जाएगा बच्चे 60 हो जाएगा, यानी कि ये जो टी है ना, टी हमको मिल जाएगा प्यारे बच्चों 5 ईयर्स, बोलो क्या आएगा 5 ईयर्स, ठीक है। यानी कि ये जो जावेद है ना, उन्होंने अपना जो पैसा है वो कितने सालों के लिए डिपॉजिट किया था बैंक में, तो 5 सालों के लिए, ठीक है। तो हमसे पूछा था ना कि हाउ मेनी ईयर्स ही हैड डिपॉजिटेड हिज मनी, तो हम बोलेंगे कि जावेद, देयरफॉर जावेद हैड डिपॉजिटेड his money for 5 years, ठीक है।
कितने सालों के लिए पैसा जमा किया था जावेद ने? तो जावेद ने पैसे जमा करे थे 5 सालों के लिए, ठीक है। तो ये है प्यारे दोस्तों आपका आंसर। देख लो यहाँ पर जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो भी होता है कंप्लीट, ठीक है, इजी है ना। चलो अब हम चलते हैं अगले सवाल पे, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन पे। अब ये फोर्थ क्वेश्चन में भी ये चीज देख के बच्चों को डर लगता है, ये जो है ये जब आ जाता है ना तब कहते हैं ना ना हमसे नहीं होगा, आप ही कर दो। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं बता देखो इससे देख के डरने का नहीं, इसको ना तोड़ने का तरीका बताती हूँ। यही है ना, अब इसको देख के इतना इसमें डरने वाली क्या बात है। देखो इसको आप ऐसे कर दो नॉर्मली, या तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो इसका मतलब क्या, मैं आपको पूरा अच्छे से बताती हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 2 + 1/2, ठीक है। 2 इंटीजर 1/2 का मतलब क्या हुआ, 2 + 1/2, बस ये है इसका मीनिंग। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 2 + 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, आधा मतलब 0.5, तो ये हो जाएगा बच्चा 0.5, और दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 2.5, लो निकल गया, है ना। अच्छा अगर आपको ये समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, देखो 2 इंटीजर 1/2, अब ये सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया ना। देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करना, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पर क्या है 1, तो 1 लिख देना अपॉन में 2, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा बच्चे 5 हो जाएगा, 5/2 आ गया। 5/2 का भी मतलब 2.5 ही होता है, समझ रहे हो। तो आप ऐसे तोड़ तोड़ करके इसको समझने का, ऐसे जब आता है इंटीजर में तो डरने का नहीं। हाँ चलो अब हम क्वेश्चन जरा देख लेते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि लता बेन borrowed some money from a bank at a rate of 10% per annum interest for 2.5 years, ठीक है, to start a cottage industry. If she paid 10,250 rupees as total interest, how much money had she borrowed, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप समझिएगा, एक है भैया हमारी लता बेन जी, ठीक है, जिनको क्या करना था, कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट करना था, जिसके लिए इन्होंने क्या किया था बच्चे, इन्होंने ना बैंक से लोन लिया था, मतलब कुछ पैसे उन्होंने उधारी पे बैंक से ले लिए थे लोन के तौर पे, ठीक है। तो अब कितने पैसे लिए थे हमें नहीं पता, यहाँ पे लिखा ही नहीं है, यहाँ पे इन लोगों ने प्रिंसिपल अमाउंट तो दिया ही नहीं है, वही हमसे पूछ लिया है, ठीक है, बोला ही नहीं है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या था। बस ये लोग इतना बोल रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, वो अमाउंट के ऊपर 10% का, और कितने सालों के लिए लिया था, 2.5 सालों के लिए लिया था, यानी कि 2.5 का मतलब क्या, 2.5 ईयर्स यानी कि 2.5 साल, ठीक है। इतने सालों के लिए उन्होंने जो लोन है वो लिया था। फिर यहाँ पे आगे बात बताई जा रही है कि इफ शी पेड 10,250 रुपीज एज टोटल इंटरेस्ट। देखो दोस्तों ये टोटल अमाउंट नहीं है, दिस इज माई टोटल इंटरेस्ट, यानी कि ये ना आई का वैल्यू है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने इंटरेस्ट पे किया, कितना पे किया, 10,250 रुपीज, तो बताओ कि उनका प्रिंसिपल अमाउंट क्या था। बस ये है आपका सवाल। हमने कहा ठीक है निकाल लेंगे, वही हमारे फॉर्मूले, वही पुराने वाले ही काम आएंगे। देखो आपको बताती हूँ, पहले यहाँ पर जो भी डेटा दिया गया ना उसको सीधा सीधा छाप लेने का। बोलो भैया क्या दिया है, तो प्रिंसिपल तो है नहीं, जो है वही लिखो। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, ठीक है। पीसीपीए इसका मतलब होता है परसेंट पर एनम, ध्यान रखना, यानी हर साल का। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे टाइम की बात करूँ तो 2.5 ईयर्स दिया गया है। 2.5 का मतलब क्या, अब भी समझाया था आप लोगों को, 2.5 ईयर्स, जी हाँ 2.5 साल, ठीक है। ये है हमारा सवाल। और क्या दिया है, और भी कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कि इंटरेस्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कितना, 10,250 रुपीज, ठीक है। तो ये सब कुछ डेटा दिया गया और आपसे बोल दिया कि आपने प्रिंसिपल अमाउंट बताओ कि उन्होंने कितना पैसा बैंक से बोरो किया था। हमने कहा ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं, हम लोग यूँ बताएंगे। देखो फॉर्मूला हमारे पास है ना दोस्तों, बताओ, आई दिस इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, बराबर। चलो अब इसके अंदर ना सारे वैल्यूज को पुट करो, आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। बताओ आई कितना है, देख लो 10,250, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है दोस्तों 10,250, दिस इज इक्वल टू पी इंटू आर, बता दीजिए। तो आर था हमारा 10% का, यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया, और कितने सालों के लिए लिया था भैया, 2.5, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है दोस्तों 2.5, अपॉन में मैंने लिख दिया 100, ठीक है। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब देखो दोस्तों होगा क्या, देखिए एकदम ध्यान से, यहाँ पर एक काम हो जाएगा। क्या काम होगा बताऊँ आप सभी लोगों को, ये देखो, जब 10 का मल्टीप्लाई 2.5 में आप करोगे ना तो ये बन जाएगा 25, यानी कि ये जो पॉइंट है ना वो यहाँ से हट जाएगा। आपको पता है ना, पॉइंट हटाने के लिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अगर एक नंबर के बाद पॉइंट है तो फिर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन जाएगा 25। देखो कुछ ऐसा, P इंटू 25, समझ में आ रहा है। देखो 10 इंटू 25 कितना होगा, 250 होगा। पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यानी बच क्या रहा है, 25 तो हो रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 मतलब उसका कुछ मीनिंग नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ कटे ना तो उसको काट देना चाहिए। तो देखो 25 1 से 25, 25 4 जा 100, ठीक है। अब ये जो 4 है, 4 को इधर बुला लेते हैं। 4 जब इधर आएगा तो जी हाँ बिल्कुल मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि ये इधर डिवाइड में है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 10,250 इंटू 4,
दिस इज इक्वल टू पी, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। आइए हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ऐसे करेंगे, देयरफॉर पी दिस इज इक्वल टू 4 0 0, 4 5 जा 20, 20 का 0 2 आ गया, फिर 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 करेंगे तो 10, 10 का 0 1 आ गया, 4 0 0 1 लिख दिया, 4 1 जा 4, यानी कि कितना आएगा यहाँ पे, ऐसे कैसे, रुको 41,000 ही इन्होंने बोरो किया था। एक बार जरा हम वापस से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं भाई, है ना। 4 0 0, 4 5 जा 20, इधर 2 आ गया, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 करेंगे 10, इधर 1 आ गया, 4 0 0 यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 1 जा 4, यानी कि 41,000 रुपीज उन्होंने क्या किया था, बैंक से बोरो किया था। देखो 41,000 ही आ रहा है, मतलब उनका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था प्यारे दोस्तों बताइए। तो उनका प्रिंसिपल अमाउंट था कितना, ये था 41,000 रुपीज, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लता बेन हैड बोरोड, लता बेन had borrowed rupees 41,000 from the bank। बस ये है आपका फाइनल आंसर, देख सकते हो यहाँ पर हमने हमारे फोर्थ क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। बहुत इजी सवाल था ये, देख लो। ओके समझ गए। चलिए अभी हम चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये टेबल के फॉर्म में दिया गया है। तो बहुत से बच्चे इसको छोड़ देते हैं, या तो पीछे से देख के आंसर यहाँ पे जो है वो लिख लेंगे, और मतलब सॉल्यूशन उनको करना ही नहीं है, छोड़ देते हैं। लेकिन आप ऐसा मत करना, आप जरूर इसको सॉल्व करना। मैं बताती हूँ कैसे होगा, बस यहाँ पे आपको दोनों फॉर्मूले बस आने चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे ना तो सब इजी हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चंस देखने में अभी हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन देखना जब मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराऊंगी ना तो आपको बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। चलो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है ना। पीछे आंसर दिया है ठीक है, लेकिन जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको आएगा कैसे। तो हमें सीखना है, हमें पीछे से छापना नहीं है। देखो यहाँ पर क्या क्या दिया है, तो इसमें दिया है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे दिया ना फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। ये टेबल में क्या क्या आएगा, देखो जैसे ये जो खाली स्थान है ना, यहाँ पर क्या क्या आएगा, ये सारी चीजें आप लोगों को बतानी है। हमने कहा ठीक है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं, हम तो बता लेंगे। देखो प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम भी दिया गया। अब इसकी मदद से हमको इंटरेस्ट बताना है और अमाउंट बताना है। बोलो कितना ईजी क्वेश्चन है। आपके पास प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है, तो बता दो इंटरेस्ट कितना होगा और फिर अमाउंट बता दो। चलो अब मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ। देखो पहले का हम यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं। क्या क्या दिया गया था दोस्तों, तो प्रिंसिपल अमाउंट, फिर उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है एंड टाइम इज ऑल्सो गिवन। तो देखिएगा यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट इज 4,200 रुपीज, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों 4,200। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हमारा 7% का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7% पर एनम। इसके साथ ही अगर मैं यहाँ पे टाइम की बात करूँ तो टाइम इज गिवन टू यू 3 ईयर्स। ओके जी, मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइम मेरा है 3 ईयर्स का। ओके चलो अब क्या, अब हमें यहाँ पे एक तो इंटरेस्ट बताना है, दूसरा प्रिंसिपल बताना है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं अमाउंट बताना है, तो आई दिस इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यूज ना इसके अंदर अभी आप पुट कर दीजिए। बताइए प्रिंसिपल अमाउंट इज 4,200, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7 एंड टाइम इज 3, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों 100। अभी क्या, अभी इसका कैंसिलेशन कर दो, तो 00 से 00 को काट देना, फिर ये ऊपर वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा आपका काम खत्म। तो चलो पहले 7 का मल्टीप्लाई 42 में कर देते हैं। तो 7 2 14 है ना, 14 का 4 1 आ गया, 7 4 28 प्लस 1 करेंगे तो 29 इंटू 3। अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 3 4 12, 12 का 2 1 आ गया, 3 9 का कितना होता है 27, 27 प्लस 1 करेंगे तो 28, फिर 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 2 6, 6 प्लस 2 करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा 8, यानी कि 882। हमको क्या मिला दोस्तों, हमको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, हमको इंटरेस्ट वाला अमाउंट मिल गया, ठीक है। तो इंटरेस्ट मिल गया। इसके साथ ही अभी हम लोगों को क्या फाइंड आउट करने बोला गया था कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट बता दीजिए 4,200 एंड द इंटरेस्ट इज 882। अब इन दोनों को जोड़ दो, बताओ कितना आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 नहीं 2 लिखेंगे, फिर 0 प्लस 8, तो यहाँ पर 8 आएगा, 8 और 2, 8 2 10 का 0, 1 आ गया, 4 1 5, यानी कि 5,000 रुको कितना आया था 5082, यही आया था ना। एक बार इधर जोड़ के देख लेते हैं हम। देखिए 4200 882 प्लस 2 8 2 10, 1 आया 5, 5082, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो देख लो यहाँ पे हम लिख देते हैं, बोलो कितना कितना आया है 882 और 5082, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 882 रुपीज एंड उसके बाद 5082 रुपीज, ठीक।
तो ये हमारा हो जाएगा बच्चे आपका मतलब आंसर हो जाएगा फाइनली। देख सकते हो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। चलो अब सेकंड की बारी है। सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज पे करना स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड, अब सेकंड में क्या क्या डेटा दिया गया है, लेट्स चेक। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, देखो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है और ये इंटरेस्ट दिया गया है, जिसकी मदद से हमें अमाउंट बताना है, इसी के साथ ही प्रिंसिपल बताना है। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है हम बता लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, बहुत छोटी सी तो बात है। अब भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आओ मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। यहीं पे करूँ क्या, आ जाओ नीचे ही करती हूँ। ठीक है, अरे तुम इधर आओ, एक मिनट आप जरा रुको, मैं इसको हाँ इधर लेके जाती हूँ और फिर करती हूँ। देखो यहाँ पर, हाँ इधर ही मैं करती हूँ सेकेंड वाला। देखो क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, आर इज गिवन टू यू 6% पर एनम। फिर उसके बाद टाइम की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज गिवन टू यू 4 years। ओके जी, एंड यहाँ पे इंटरेस्ट दिया गया है, इंटरेस्ट इज 1200 रुपीज। ठीक है, अब इन सब की मदद से हम लोगों को क्या क्या फाइंड करना है, तो वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल एंड अमाउंट ऑल्सो। ठीक है, ये दोनों चीजें हम लोगों को फाइंड करनी है। देन हाउ टू कैलकुलेट, बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। तो बहुत ईजी है, बस यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा, समझना होगा हमें। तो देखो बच्चों, अगर हमको चाहिए, अच्छा हमको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, ठीक है, और अमाउंट भी निकालना है, तो अमाउंट हम कब निकाल पाएंगे, जब हमारे पास प्रिंसिपल हो और इंटरेस्ट हो, राइट। तो अभी तो खैर हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है, तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे और प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे। आई दिस इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, चलो अब सॉल्व करना स्टार्ट करें। यहाँ से हमें मिल जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। तो आई का वैल्यू बता दीजिए दोस्तों कितना है, 1200। दिस इज इक्वल टू पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू यू 6, टाइम कितना दिया है 4, नीचे आ जाएगा 100 बराबर। ओके, अब क्या करें, अब ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। इन सबको बोलो तुम इधर चलो, सबको इधर बुला लो, पी को अकेला कर दो। हमको पी फाइंड करना है ना, तो पी को हम अकेला कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा 1200 इंटू, जब ये 100 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये दोनों उधर मल्टीप्लाई में, जब इधर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे। दिस इज इक्वल टू पी। अब यहाँ पे बच्चे कैंसिलेशन कर दीजिए, जो भी कुछ कटे उसको काट देना में ही भलाई है। तो देखो 4 1 4, 4 3 12, यहाँ पर आ जाएगा 300। फिर इसको 6 से कैंसिल करो, 6 1 6, 6 5 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 50, और 50 इंटू 100 करेंगे तो बताइए बच्चे कितना आएगा, तो ये हमको मिल जाएगा 5000। बताइए कितना आएगा, 5000। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमको कितना मिल चुका है दोस्तों, तो ये हमको मिल चुका है 5000 रुपीज। तो यहाँ पर मैंने 5000 रुपीज लिख दिया, लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। आपको यहाँ पे ए भी बताना था, हमने कहा ठीक है हम ना जो ए है वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट अब भी हमने फाइंड आउट किया, विच इज 5000 प्लस इंटरेस्ट इज गिवन टू यू हाउ मच, 1200 रुपीज। अब इन दोनों को आप प्लस कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो द आंसर विल बी, देखो 0 0 2 6, 6200 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 5000 में 1200 जोड़ेंगे तो 6200 तो आ ही जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो बच्चे, यहाँ पर हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन था ये भी होता है समाप्त। ठीक है, तो इसको भी मैं फिल कर दूं, आइए मैं यहाँ पे भर देती हूँ, क्या है 6200 रुपीज। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बच्चे 6200 रुपीज। ठीक है, यस। चलिए अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। हमने कहा ठीक है आ जाओ, इसको मैं मिटा दूं। वैसे पीडीएफ में ये आपको मिल जाएगा इसका पूरा सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने कॉपी कर दिया, दिखा देती हूँ। देखो इधर मैंने कॉपी कर रखा है, तो ये मिटा दूंगी तो भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको पीडीएफ में तो मिल ही जाएगा। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट यानी कि थर्ड वन। तो अब थर्ड वन में क्या बोला जा रहा है, चलो समझने की हम कोशिश करते हैं। तो इसमें दिया गया प्रिंसिपल अमाउंट, बोलो कितना 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू यू 5%। इसी के साथ ही हमारे पास इंटरेस्ट है, हमें यहाँ पे टाइम निकालना है और अमाउंट फाइंड आउट करना है। हमने कहा ठीक है भाई हम निकाल लेंगे बहुत आसान तरीके से। प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹8000। ठीक है जी, लिख दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। फिर टाइम तो खैर दिया नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट दिया गया है। इंटरेस्ट बताओ भैया कितना दिया है, तो 800 रुपया यहाँ पे इंटरेस्ट दिया गया है। ठीक है, अब इसकी मदद से हम लोगों को टाइम बताना है, एज वेल एज वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑल्सो। ठीक है, ये भी हम लोगों को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखो आपको मैं बताती हूँ। हमारे पास प्रिंसिपल है, रेट है, आई है, तो हम ना फॉर्मूला यूज करके सिंपल इंटरेस्ट का ये जो टी है ना इसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, और अमाउंट तो हमको यूं करके मिल जाएगा। देखो कैसे, ये प्रिंसिपल अमाउंट है और ये क्या है बच्चे, ये है हमारा इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा, है ना। तो चलो सबसे पहले अमाउंट ही निकाल लेते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला पी प्लस आई। ठीक है, चलो प्रिंसिपल अमाउंट बता दो कितना है भैया, 8000।
इंटरेस्ट कितना है 800। अब इन दोनों को प्लस कर दो, हो जाएगा आपका आंसर 8800 रुपीज। दिस इज योर अमाउंट। ओके, अमाउंट कितना है 8800। तो अमाउंट हम लिख देंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर 8800। चलो अमाउंट तो निकाल लिया, आप टाइम भी निकाल लो, टाइम है ना, नंबर ऑफ ईयर्स क्या होगा, तो हम लिखेंगे आई, दिस इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, अपॉन में आ जाएगा 100। ठीक है, अब इसमें ना वैल्यूज पुट करेंगे। तो बताइए दोस्तों, हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना है 800। दिस इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इज 8000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और टाइम हमको फाइंड करना है, नीचे लिख दिया 100। अब देखो अगर यहाँ पे कुछ कटे तो उसको काट देने में भलाई है, तो 00 से 00 कैंसिल और इन सबको बुला लेते हैं इधर और टी को छोड़ते हैं अकेला। तो यहाँ पे 800 है, 80 जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इंटू 5 भी इधर इसके साथ ही आएगा। ठीक है, चलो अब क्या 0 0 कैंसिल, 8 1 जा 8, यहाँ पे आ गया 10, फिर इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा 10। मतलब ये जो टी है ना प्यारे बच्चों, टी का वैल्यू हमको क्या मिलता है 2 मिलता है। यानी 2 साल के लिए क्या हुआ था कि ये मतलब जो भी पैसा है वो जमा किया गया था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चे 2 साल। देखो टाइम हमको कितना मिल गया 2 ईयर्स, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2 ईयर्स। ठीक, यस। चलो अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देख लो नेक्स्ट, यानी कि 5th वन। आइए 5th वन का सॉल्यूशन, 5th वन नहीं 4th वन, 5th वन तो लास्ट में आएगा ना, अभी हम 4th वन सॉल्व करेंगे बच्चे। यहाँ पर देखिए अब इसमें क्या क्या दिया गया है, जरा इस पे आप गौर कीजिएगा। देखिए हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट तो हमको निकालना है, वो दिया ही नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है और इंटरेस्ट दिया गया है, इसके साथ ही अमाउंट भी दिया है। ठीक, पहले जो कुछ भी दिया गया उसको हमें ना यहाँ पे लिख लेना चाहिए। तो हमारे पास है दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज 5%। ओके, फिर टाइम नहीं दिया है और प्रिंसिपल भी नहीं दिया है, लेकिन इंटरेस्ट दिया गया है। इंटरेस्ट बता दो 6000 रुपये, और इसी के साथ ही अमाउंट भी दिया गया है। अमाउंट इज गिवन टू यू, हाउ मच 18,000 रुपीज। ठीक है, तो ये इतना डेटा हमारे पास है और हमसे कहा गया है कि प्रिंसिपल बताओ और टाइम बताओ। हमने कहा ठीक है भाई हम बता देंगे। तो देखो दोस्तों, हमारे पास क्या है, अमाउंट है और ये इंटरेस्ट है, तो इसकी मदद से हम प्रिंसिपल बता सकते हैं। क्योंकि अगर आप फॉर्मूले को देखोगे तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस आई। तो देखो ना, इसमें हमारे पास ए है और आई है, तो P तो इजीली मिल जाएगा। तो बताओ ए कितना है 18,000, मैंने यहाँ पे 18,000 लिख दिया। दिस इज इक्वल टू P प्लस आई, बताओ बच्चे कितना है 6000। अब 6000 को हम कहेंगे तो इधर आ जा, तो जब 6000 इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि वो उधर प्लस में है। पता है ना आप सभी लोगों को ऐसे प्लस माइनस वाला। देखो मैं बता देती हूँ, अगर मान लो यहाँ पे a दिस इज इक्वल टू b है, तो अगर मैं ये a को उधर लेकर के जाऊंगी, या फिर आप ऐसे समझो a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मुझे ये b को उधर लेकर के जाना है, तो देखो ये इधर प्लस में है ना, जब उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी उधर जाने के बाद माइनस b बन जाएगा, समझे। वैसे ही अगर कोई मल्टीप्लाई और डिवाइड में रहता है, जैसे मान लो यहाँ पर है a इंटू बी दिस इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो देखो ये b इधर किस में है, मल्टीप्लाई में है ना, जब उस साइड जाएगा तो ऐसे नीचे चला जाएगा, यानी कि डिवाइड में हो जाएगा, और ये इधर डिवाइड में, जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा, बोलो कितना आएगा 12,000 रुपये। ठीक है, तो आप देख लो प्रिंसिपल अमाउंट हमको मिल गया, 18 में से 6 को माइनस करेंगे तो 12 ही तो आएगा, तो 12 लिख दिया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंसिपल अमाउंट इज 12,000 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल तो मिल गया लेकिन टाइम तो बता दो। हमने कहा ठीक है ये भी हम कैलकुलेट करके बता देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, फॉर्मूला आई दिस इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना, यही होगा। तो इंटरेस्ट कितना है 6000 रुपये, मैंने यहाँ पे 6000 लिख दिया। प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों ने अभी फाइंड आउट किया, वो है बच्चे हमारा 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% एंड टाइम यहाँ पे लिख दिया, अपॉन में लिख दिया हम लोगों ने 100। ठीक है, बस ये फॉर्मूले में हमने सारे वैल्यूज को पुट किया। अब देखो कुछ कटे तो उसको काट देना चाहिए हम लोगों को। तो देखो 00 से 00 कैंसिल, बाकी 120 और 5 को मैंने इस साइड बुला लिया, तो 6000 अपॉन में आ जाएगा 120 इंटू 5 बराबर दिस इज इक्वल टू टी। अब कैंसिल करो, देखो 0 कैंसिल और 12 1 12, 12 5 से कितना होता है 60, तो यहाँ पे 50 आ गया क्योंकि ये 0 इसके पास चला गया। फिर इसको जब हम 5 से कैंसिल करेंगे तो बोलो कितना आएगा 5 1 5 और ये वाला 0 इसके पास, यानी कि जो t है ना दोस्तों, t का वैल्यू हमको क्या मिलता है 10 ईयर्स मिलता है, यानी कि t हमको मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे टाइम बोलो कितना होगा 10 ईयर्स हो जाएगा। बात समझ में आई, यस। तो इस तरीके से हमारा ये जो 4th वाला क्वेश्चन था ये भी होता है कंप्लीट। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। ठीक है, 5th वन। अब इसमें क्या बताया जा रहा है आइए जरा समझते हैं और इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं करेंगे, पूरा इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, आइए 5th वन। तो क्या क्या डेटा दिया गया है हमारे पास है बच्चे, रेट ऑफ इंटरेस्ट।
रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू यू 2 इंटीजर 1/2%। तो 2 इंटीजर 1/2 इसका मतलब क्या, 2 प्लस 1/2 यानी कि 2.5, तो क्या हो जाएगा 2.5% हो जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फिर आप देख लो टाइम दिया गया है बच्चे हमारे पास 5 ईयर्स का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 5 साल, और हमारा जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट है दिस इज गिवन टू यू 2400। अब इसकी मदद से ना बच्चे हम लोगों को क्या क्या निकालना है, तो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट बताना है और इसी के साथ ही जो हमारा फाइनल अमाउंट है वो भी फाइंड करना है। हमने कहा ठीक है निकाल लेंगे, तो हमारे पास ये है और वो है, तो क्या हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं? जी हाँ निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बता दीजिए। तो देखिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारे पास P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो बताइए आई का वैल्यू 2400 रखना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट तो हमको नहीं पता, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हम जानते हैं विच इज 2.5 इंटू टाइम बता दीजिए बच्चे 5 ईयर्स अपॉन में लिख दिया हमने 100। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, देखो क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। हाँ, P को अकेला कर दो, बाकी सबको इधर बुला लो, इधर बुला के सॉल्व कर लो, यही सबसे इजी बात रहेगी। तो देखो 2400 मैंने यहाँ पे लिखा, 100 को जब मैं इधर बुलाऊंगी तो जी हाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि वो उधर डिवाइड में है, बाकी ये दोनों ऊपर है ना, देखो मल्टीप्लाई में, जब इधर आएंगे तो नीचे चले जाएंगे। 2.5 इंटू 5 दिस इज इक्वल टू P। ठीक है, अब इसे आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। जी हाँ बिल्कुल कर लेते हैं। देखो मुझे ना ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है मुझे इसको हटाना है, तो इसके लिए मुझे ना इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैंने नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यानी कि मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये जो 2.5 है ना वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 10 इंटू 2400, 10 इंटू 2400 इंटू 100, और नीचे क्या आएगा, देखो अब ये जो पॉइंट है ना वो यहाँ से गायब हो चुका है, तो यहाँ पर बस ये 25 आएगा इंटू करके 5 आएगा। ठीक है, चलो अब कुछ कटे तो उसको काट देना चाहिए हम लोगों को। तो देखो बच्चे क्या क्या कट रहा है, ये देखो 25 1 से 25, 25 4 जा 100 बराबर, यस। फिर क्या, देखो 5 से भी इसको कैंसिल कर सकते हो, 5 1 से 5 और 5 2 जा 10। अब यहाँ पे बच रहा है हमारा, ये बच रहा है 2 इंटू 2400 इंटू 4। ठीक है, यही हमारे पास बच रहा है। तो अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो, आपको प्रिंसिपल अमाउंट तो मिल ही जाएगा। तो देखो बच्चे कैसे करेंगे, हम ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू, देखो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4800 आ गया इंटू 4 दिस इज इक्वल टू P। अब ये 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा 400 400, 4 8 जा कितना होता है बच्चे 32 होता है, 32 का 2 3 आ गया, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 करेंगे तो 19, यानी कि 19,200 ये हमको मिल गया है बच्चे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, इतना ही आएगा, एक बार मैं जरा सोच लेती हूँ। हाँ बिल्कुल इतना ही आएगा, 4 8 जा 32, 3 आ गया, 4 4 जा 16 प्लस 3 करेंगे तो 16 17 18 19। ठीक है, तो ये हमको प्रिंसिपल अमाउंट मिल चुका है, हम इधर लिख देते हैं, बोलो कितना 19,200 बराबर। चलो अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे अमाउंट की। तो अमाउंट का फॉर्मूला आप लोगों के पास तो ऑलरेडी है ही, एक बार फिर से मैं लिख देती हूँ, ए दिस इज इक्वल टू P प्लस आई, यही है ना आपका फॉर्मूला, आप बोलेंगे हाँ यही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिखा अमाउंट विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, अभी हमने निकाला, बोलो कितना 19,200, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है दोस्तों 19,200। इसी के साथ ही अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ तो इंटरेस्ट यहाँ पर दिया गया था 2,400। ठीक है, अब एक काम करो, अब आप इन दोनों को प्लस करो और अमाउंट निकाल लो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के जितना भी आएगा उसको आप यहाँ पे लिख देना और वही आपका अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये काम मैं आपके लिए आपको सौंप रही हूँ, ये आपको खुद से करना है। देखो मैंने सारी चीजें करवा दी, बस ये लास्ट वाला जो है ना ये आपको फाइंड करना है, और आप सभी लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका आंसर कितना आया था। ठीक है, बस इन दोनों को जोड़ देना, आपका काम खत्म हो जाएगा। करेंगे ना, जरूर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ टीचर हमको ये आंसर मिला है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करने पे, प्लस करना तो सबको आता होगा है ना, 7th स्टैंडर्ड में जा चुके हो, प्लस करना तो आता ही होगा। चलो तो इसका आंसर आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ रही हूँ, जरूर बताना मुझे, मैं आप सभी लोगों के आंसर का वेट करूंगी। ठीक, बाकी प्रैक्टिस सेट 41 के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए, जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए थे। ठीक, और इस प्रकार से हमारा ये जो चैप्टर था, कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है समाप्त। ठीक है, देखो अभी मैं आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। जैसे सबसे पहले इस चैप्टर के लिए मैंने कितने वीडियोस बनाए, 3 वीडियोस बनाए। एक में तो मैंने प्रैक्टिस एट 40 सॉल्व करवाया, दूसरे में 41, और एक और वीडियो था एकदम स्टार्टिंग में जो था उसमें मैंने इसका जो बेसिक है ना दोस्तों, जैसे बैंक और जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं इसके बारे में मैंने बताया था। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर देख सकते हो, आपकी नॉलेज के लिए आपको ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए। ठीक है,
देखो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ क्या क्या मैंने पढ़ाया था। मैंने ना ये बैंक के बारे में बताया था बच्चे, बैंक के बारे में कि बैंक क्या होता है और इसके टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ये मैंने पढ़ाए थे। एकदम फर्स्ट वाला वीडियो आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, जो बैंक का बेसिक है ना उसको आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो देख लेना, प्लेलिस्ट में जाओगे तो मिल ही जाएगा। तो वहाँ पर मैंने क्या एक्सप्लेन किया है, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक जब आप ओपन करेंगे चैप्टर नंबर 10, तो उसके पहले पेज पे कुछ अकाउंट के बारे में दिया गया है, तो वही मैंने एक्सप्लेन किया, वो जो थियरी पार्ट है उसको, ठीक है। तो वहाँ से जब आप पढ़ोगे तो आपको ये जो बैंक और इंटरेस्ट है ना, ये आपको और क्लैरिटी आएगी इसके बारे में कि इंटरेस्ट क्या होता है, बैंक क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, ये सब कुछ, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 होता है खत्म, और उसके पहले के भी चैप्टर सारे कंप्लीटेड हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हो, या फिर यूट्यूब पे भी सर्च करोगे चैनल का नाम डाल के तो भी आपको मिल जाएगा। एसके क्लास डालोगे ना तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।